Hello everyone, I am Dr. Hemlata Dwivedi, Professor in the Department of Prosthodontics and Crown and Bridge. So आज की वीडियो में हम ये जानेंगे what are the different impression techniques for complete denture processes. सबसे पहले complete denture impression क्या होता है? ये एक नेगेटिव रजिस्ट्रेशन है हमारे जो पूरे डेंचर सपोर्टिंग डेंचर बेयरिंग एरियाज में को और जो पेरिफेरल सील जो बनाता है उस पूरे एरिया को रिकॉर्ड करने को हम कंप्लीट डेंचर इंप्रेशन कहते हैं। कंप्लीट डेंचर इंप्रेशन दो तरह का हो सकता है, एक प्रिलिमिनरी इंप्रेशन या प्राइमरी इंप्रेशन और दूसरा फाइनल इंप्रेशन। प्रिलिमिनरी इंप्रेशन क्या होता है? ये इंप्रेशन हम लेते हैं सिर्फ डायग्नोसिस पर्पस के लिए और या तो फिर उसके ऊपर हम स्पेशल ट्रे बनाते हैं, इससे हम फाइनल डेंचर नहीं बनाते। जो फाइनल इंप्रेशन होता है उसको हम लेके मास्टर कास्ट बनाते हैं और उस मास्टर कास्ट के ऊपर हमारा जो है डेंचर प्रोसेस बनता है। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि दो बार इंप्रेशन क्यों ले रहे हैं, वाई प्राइमरी एंड फाइनल, एक बार से क्यों नहीं होता? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो प्राइमरी इंप्रेशन लेते हैं वो हमारे जो मार्केट से स्टॉक ट्रे आता है उससे लेते हैं। वो ट्रे कुछ लिमिटेड सेक्शन साइज में आते हैं, वो फिट नहीं होते, वो या तो बहुत ही नैरो होंगे या वाइड होंगे या फिर पूरे डेंचर बेयरिंग एरिया को प्रॉपरली कवर नहीं कर पाएंगे। जब हम इंप्रेशन रिकॉर्ड करते हैं तो वो डिस्टॉर्टेड आता है, कभी भी परफेक्ट नहीं आएगा। दूसरी बात है कि सिंगल इंप्रेशन में हम मॉडिफाई नहीं कर सकते सेलेक्टिव प्रेशर को, जो है वैसे ही हमारा रिकॉर्ड होगा। तीसरी बात है कि हम उसमें बॉर्डर मोल्डिंग और पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया को भी हम एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें कस्टम ट्रे चाहिए। नेक्स्ट ये है कि कस्टम ट्रे होने से एडवांटेज ये है कि जो हमारा इंप्रेशन मटेरियल आता है वो एक यूनिफॉर्म लेयर में आता है और इस वजह से जो इंप्रेशन आता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और एक चीज ये भी है कि जो फाइनल इंप्रेशन मटेरियल्स होते हैं बहुत सारे वो फ्री फ्लोइंग होते हैं, वो कस्टम ट्रे में ही प्रॉपरली फिट हो सकते हैं, सपोर्ट कर सकता है कस्टम ट्रे उनको, और स्टॉक ट्रे में जो मार्केट से आता है उसमें वो सपोर्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमें ये जानना है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंप्रेशन, एक इंप्रेशन में क्या खास चीजें होनी चाहिए। बेसिकली तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, रिटेंशन, स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट। रिटेंशन अच्छा होगा अगर डेंचर प्रॉपरली फिट होगा, पेशेंट के मुंह में टपकेगा नहीं, तो पेशेंट को एक साइकोलॉजिकली उसको कंफर्ट फील होगा और पेशेंट का साइकोलॉजी अच्छा होएगा। अगर डेंचर स्टेबल है, पेशेंट खाना खा पा रहे हैं, उसमें हिल नहीं रहा है, तो पेशेंट का ये एक फिजियोलॉजिकल कंफर्ट फील होगा पेशेंट को। और सपोर्ट में ये है कि जो हमारा डेंचर फाउंडेशन, पेशेंट का म्यूकोसा और बोन, वो प्रॉपरली रिकॉर्ड है, उसमें कोई प्रेशर नहीं है। डेंचर का लॉन्गेविटी बढ़ जाता है, बिकॉज रिज रिजॉर्व नहीं होता तो डेंचर ढीला नहीं होता है, लूज नहीं होता है। ये सारी चीजें रिटेंशन, स्टेबिलिटी, सपोर्ट मिला के डेंचर जो है सक्सेसफुल डेंचर बनता है। अब हम क्लासिफाई करेंगे इंप्रेशन टेक्निक्स को। बेसिकली हम इंप्रेशन टेक्निक्स को तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो हम थ्योरीज ऑफ इंप्रेशन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग थ्री इंप्रेशन टेक्निक्स होते हैं, प्रेशर थ्योरी, मिनिमल प्रेशर थ्योरी एंड सेलेक्टिव प्रेशर थ्योरी। या तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं माउथ पोजिशन के ऊपर कि हम ओपन माउथ इंप्रेशन ले रहे हैं या क्लोज माउथ। और नेक्स्ट है बॉर्डर मोल्डिंग लेने के तरीके से कि हम हैंड मैनिपुलेट करके रिकॉर्ड कर रहे हैं बॉर्डर मोल्डिंग, या फिर पेशेंट की फंक्शनल मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम बॉर्डर मोल्डिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वन बाय वन हम देखेंगे प्रेशर थ्योरी क्या होता है। प्रेशर थ्योरी जो है इसको हम म्यूको कंप्रेसिव थ्योरी भी बोलते हैं, या डेफिनेटिव प्रेशर थ्योरी भी बोलते हैं, या म्यूको डिस्प्लेसिंग थ्योरी भी बोलते हैं। इस थ्योरी का ये मानना है कि जैसे जो पेशेंट डेंचर पहनते हैं तो जो मैस्टिकेटरी टाइम में जो लोड हो रहा है, जो वो ही लोड एक्चुअली उस चीज को टेस्ट कर रहा है, और इस वजह से उनका ये कहना है कि हम जो इंप्रेशन ले वो कंप्रेसिव स्टेट में ले। इस प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हमें इंप्रेशन लेना है तो उसके लिए हमें हैवी बॉडी मटेरियल चाहिए, जैसे कि इंप्रेशन कंपाउंड। ये शो कर रहा है कि कैसे हम जो हमारा रेस्टिंग स्टेट में हमारा म्यूकोसा है और जब फंक्शनल लोड होता है तो तब हमारे म्यूकोसा का क्या शेप है, ये हमारा बोन है। जब डेंचर हमने पहना ऑक्लूजन लोड में तो ये डेंचर प्रॉपरली इसके ऊपर फिट हो रहा है, पर जब हमारा ऑक्लूजन लोड हट गया तो ये डेंचर ऊपर आ गया और हमारी रेस्टिंग स्टेज में आ गए, प्रीवियस डेंचर में था। यहाँ पे हमारा रेस्टिंग स्टेज है और यहाँ पे ये हमारा गैप आ गया और डेंचर प्रॉपरली फिट नहीं होगा।
इसको हम कैसे करते हैं म्यूको कंप्रेसिव टेक्निक में, एक प्राइमरी इंप्रेशन लेते हैं इंप्रेशन कंपाउंड से, फिर प्राइमरी कास्ट बनाते हैं, उसके ऊपर हम शिलाक या एक्रिलिक का स्पेशल ट्रे बनाते हैं जो कि हमारा पेरिफेरी से 1/8 इंच छोटा होता है। उस ट्रे के ऊपर ही हम ओक्लूजल रिम्स बनाते हैं, पेशेंट में चेक करते हैं। पेशेंट को हम ओक्लूजल रिप में बाइट करने को बोलते हैं। फिर उसके बाद से जो एरियाज हमारे जो रिलीव एरिया चाहिए जिस जगह पे, उसको थोड़ा सा हीट करके सॉफ्ट करके इंप्रेशन को हम वापस रख के पेशेंट को बाइट करा लेते हैं, और फिर जो इंप्रेशन आता है उसको हम पोर करके सेकेंडरी कास्ट या मास्टर कास्ट बना लेते हैं। सेकेंडरी इंप्रेशन भी हम इंप्रेशन कंपाउंड से ही लेते हैं। इस थ्योरी के एडवांटेजेस ये है कि एक्सटेंशन बहुत अच्छा है, सो रिटेंशन अच्छा दे रहा है, बट इसका डिसएडवांटेज है क्योंकि ये ऑलवेज प्रेशर में है, इसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और इसकी वजह से डेंचर लूज हो रहा है। टिश्यूज जो है आपके रिबाउंड कर जा रहे हैं तो डेंचर फिट नहीं हो रहा है रेस्ट स्टेज में, और अगर कोई शार्प स्पिक्यूल है तो पेन कॉज करेगा बार बार डेंचर के बैठने से और उठने से। मिनिमल प्रेशर थ्योरी क्या होता है? इसको हम मीगोस्टैटिक थ्योरी, नॉन प्रेशर थ्योरी या पैसिव थ्योरी भी बोलते हैं। इस टर्म को जो डॉक्टर कैरोल डब्ल्यू जोन्स ने दिया था और टेक्निक जो है पी जो रेडिसन ने दिया था। ये टेक्निक इस थ्योरी पे बेस्ड है कि जैसे पास्कल लॉ बोलता है कि हमारा बॉडी सॉफ्ट टिश्यू से बना है, वाटर से 80% कंपोज्ड है, तो पास्कल लॉ में जैसे बोला गया है कि एक क्लोज चैम्बर में अगर हम प्रेशर डालते हैं तो वो इक्वली ऑल डायरेक्शंस में वो प्रेशर अनडिमिनिश वे में बिना खत्म हुए वो सारे डायरेक्शन में फैल जाता है। इन द सेम वे हमारे डेंचर के नीचे जब प्रेशर पड़ता है, और क्योंकि हमारे टिश्यूज जो है वाटर से बने हैं, तो वो प्रेशर इक्वली ऑल डायरेक्शंस में ट्रांसमिट होता है। इनका ये मानना है कि डेंचर रिटेंशन में इंटरफेशियल सरफेस टेंशन ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि रिटेंशन में हेल्प कर रहा है, और इसलिए हमारा ये क्लोज फिटिंग ट्रे चाहिए। ये थ्योरी जब डेंचर रिकॉर्ड करता है तो ये बिना डिस्टॉर्शन के इवन एक स्मॉल एलिवेशन और डिप्रेशन को रिकॉर्ड करता है, एवरी डिटेल इंफॉर्मेशन को ये रिकॉर्ड करता है। ये टेक्निक कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं? इसमें हम प्राइमरी इंप्रेशन लेते हैं इंप्रेशन कंपाउंड से, कास्ट बनाते हैं और उसके ऊपर स्पेशल ट्रे बनाते हैं। स्पेशल ट्रे के ऊपर हम जिंक ऑक्साइड रिजनॉल से या इंप्रेशन प्लास्टर से हम फाइनल इंप्रेशन लेते हैं। इसमें किसी भी तरह की बॉर्डर मोल्डिंग नहीं होती है, और इसमें पीपीएस पे भी हम बहुत हल्का प्रेशर लगाते हैं। इस थ्योरी के ये एडवांटेजेस है कि क्योंकि ये बहुत ही क्लोज रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए जो डेंचर हमारा है वो अनडिस्टॉर्टेड रिकॉर्ड होता है, और ये हमारे टिश्यू को प्रिजर्व करता है, हेल्दी रखता है। बट क्योंकि इसमें बॉर्डर मोल्डिंग नहीं है तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं कि इसका फ्लैंज छोटा होता है तो मैस्टिकेटरी फोर्स प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, बॉर्डर मोल्डिंग नहीं हुई है इसलिए सील नहीं बन रही है, छोटे फ्लैंज है इसलिए स्टेबिलिटी कम है, और पेशेंट का अगर रिज ऑलरेडी पहले से रिजॉल्व है तो बहुत अच्छा इसमें रिटेंशन स्टेबिलिटी वैसे भी नहीं आएगी। और एक चीज ये कि इंटरफेशियल सरफेस टेंशन ही एक फैक्टर नहीं है रिटेंशन में, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो कि रिटेंशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है सेलेक्टिव प्रेशर टेक्निक, जो कि कार्ल ओ बाउचर ने 1951 में दिया था। ये प्रेशर आपके प्रेशर थ्योरी और मिनिमल प्रेशर थ्योरी दोनों को ये टेक्निक कंबाइन करती है। इसमें क्या करते हैं कि हम या तो प्राइमरी इंप्रेशन में थोड़ा स्क्रेप कर लेते हैं, और या फिर हम स्पेशल ट्रे बना के, कस्टम ट्रे बना के उसमें एक प्रॉपर स्पेशल डिजाइन के साथ और होल के साथ, रिलीफ होल्स के साथ हम बनाते हैं। इसमें खास बात है कि हम प्रेशर एरियाज को, नॉन प्रेशर एरियाज को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं और प्रॉपर बॉडी मोल्डिंग करते हैं सील बनाने के लिए। हमारे मैग्जिला में स्ट्रेस बेरिंग एरिया, प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया क्या क्या है? जो हमारे पोस्टीरियर लेटरल स्लोप से रिज के और हार्ड पैलेट का फ्लैट पार्ट, और मैंडिबल में क्या है? बकल शेल्फ एरिया। और जो सेकेंडरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया है, मैग्जिला में रिब एरिया है, मैग्जिलरी ट्यूबरोसिटी एरिया है, और मैंडिबल में रिज स्लोप्स है। ये टेक्निक जो है आपको टिश्यू प्रिजर्वेशन में बहुत स्ट्रेस देती है। कैसे हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं? हम प्राइमरी इंप्रेशन लेते हैं इंप्रेशन कंपाउंड से, फिर प्राइमरी कास्ट बनाते हैं, उस कास्ट के ऊपर हम स्ट्रेस बेरिंग और नॉन स्ट्रेस बेरिंग एरिया को मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम स्पेसर अडेप्ट करते हैं जो नॉन स्ट्रेस बेरिंग एरिया है वहां पे, और जो स्ट्रेस बेरिंग एरिया वहां पे हम स्पेसर नहीं लगाते हैं, और इस प्रकार हम स्पेशल ट्रे बनाते हैं। फिर हम प्रॉपर बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं, उसके बाद से स्पेसर निकाल के
ट्रे में परफोरेशन बना के और फिर फाइनल इंप्रेशन एक फ्री फ्लोइंग मटेरियल से रिकॉर्ड करते हैं। इसके भी कुछ डिसएडवांटेज ये है कि जैसे फ्लेबी एरिया है, फ्लेबी टिश्यू है, या फिर पेशेंट मेडिकली कॉम्प्रोमाइज है जैसे कि डायबिटिक है, तो कुछ केसेस में हम स्ट्रेस बेरिंग और नॉन स्ट्रेस बेरिंग एरिया को बहुत ही प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। इसका एडवांटेज ये है कि बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और स्ट्रेस बेरिंग नॉन स्ट्रेस बेरिंग एरिया को आइडेंटिफाई करता है। सो इस वजह से हमारा इंप्रेशन बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड होता है। और ये वो टेक्निक है जो हम सबसे ज्यादा कॉमनली फॉलो करते हैं, सेलेक्टिव प्रेशर टेक्निक। अब इंप्रेशन लेने समय हमारे दिमाग में ये होगा कि हम सबसे पहले इंप्रेशन कौन सा लें, मैक्सिला या मैंडिबल। सो पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो पेशेंट बहुत ही एंजाइटी में होता है। सो अगर हम पहले अपर इंप्रेशन लेंगे तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कॉज करता है, क्योंकि जैसे ही हम पेशेंट के मुंह में ट्रे लगाएंगे पेशेंट का सलाइवेशन बढ़ जाएगा। इस वजह से अगर पेशेंट पर्पज से आप देखें तो लोअर इंप्रेशन लेना पहले ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा टेक्निक है कि हम ओपन माउथ या क्लोज माउथ। सो ओपन माउथ में क्या होता है, पेशेंट का माउथ ओपन रहता है तब हम इंप्रेशन लेते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि हम पेशेंट के मुंह खोल के इंप्रेशन ले रहे हैं तो हम उसकी प्रॉपर मसल ट्रिमिंग हो रही है कि नहीं हो रही है हम देख पाते हैं, मूवमेंट्स प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं, फ्लैंजेस एक्सटेंशन हम देख पा रहे हैं, कोई अंडरकट है तो हम उसको चेक कर पा रहे हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है जैसा कि बाउचर ने बताया कि दिस डज नॉट एडिक्वेटली ट्रिम एज इट इज स्टैटिक मेथड। उनका ये कहना है कि बॉर्डर्स को इतना भी ट्रिम नहीं करता। क्लोज माउथ टेक्निक ये है कि जब हम इंप्रेशन लेते हैं बाइटिंग प्रेशर में पेशेंट का माउथ क्लोज रहता है और वो बाइट कर लेता है। इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि हम जो पेशेंट का लिंगुअल बॉर्डर है, क्योंकि पेशेंट ने बाइट किया है तो टंग मूवमेंट्स जैसे नॉर्मली जब मुंह खुला होता है फोर्सफुल होते हैं तो टंग उतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होता है, और जब माउथ बंद है तो फिर पेशेंट का लिंगुअल बॉर्डर ज्यादा अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है। इस टेक्निक का डिसएडवांटेज ये है कि हम क्योंकि क्लोज माउथ है तो हम देख नहीं पाते कि क्या हो रहा है अंदर में, पेशेंट कितना मूवमेंट दे रहा है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट भी होता है और ये प्रॉपर ट्रिमिंग कर नहीं पाता। और इस टेक्निक में एक डिसएडवांटेज ये भी है कि यूजली डेंचर्स जो होते हैं वो ओवर एक्सटेंडेड होते हैं, क्योंकि आर्बिट्रली हमें ट्रिम करना पड़ता है डेंचर को फिट करने के लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। हैव अ गुड डे।